स्वागतम महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम। गुरु पार मंगलम गुरु पार मंगलम। स्वागतम महाराज स्वागतम महाराज स्वागतम महाराज शरीरागतम महाराज। सूर्य भगवान जी चलते रहो यही सूर्य सहस्राचो तेजो राशे जगदेव कंपा भक्ता ग्रहण अर्घा दिवाकरा सूर्य नारायणाय नमः।
तूजोदत्यन्तनां वनस्पतिरिसोदभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्वाः सर्वदेवानां वयं प्रतिगृहताम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो यायते रसमुखादङ्गजायत सूर्यनारायणाय नमः ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ कुलानां कुलः शान्ता सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशोदेहि कुलदेवाय नमस्ते ॐ अद्यां गोत्रस्य अपना गोत्र पर नाम ले लें श्रुति सुमति विनोदी पर प्राप्ति कामा विशेषः भागवत सप्तारंभ गणार्थ अंतर्गत कलश यात्रा अंतर्गत गणेश अंबिका संक्षिप्त पूर्णार्थे शोषमात्रिका प्रांते कलश भागवत ओम गणानान्त्वादिगं भवामहे प्रियानन्त्वा प्रियवदिगं भवामहे निधेनान्त्वा निधिपदिगं भवामहे वसौ मम आहमयानि गर्वतम त्वमयासि गर्वतं नमो गणेभ्यो गणपतिवसवो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिवसवो नमो नमो गृहदेभ्यो गृहपतिवसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वभो नमो नमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजनः सुश्रुतः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम् ॐ ध्यानार्थे पानार्थे स्वाक्तार्थे पुष्पं समर्पयामि आदर्भाद्यं हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे चूष्णानीयं समर्पयामि गणेशम्बिका वस्त्रं समर्पयामि अंत्य टिक्का लाइडो गद्वारं दुरादर्शानितपुष्टां गणेशनेमीं सर्वभूतानां चावल कुजरालो अक्षताद्य सुराश्रेष्ठ कुमाका सुशोभिता मयान्विता नाम परमेश्वरा माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि मे प्रभु मयार्गाणि पुष्पाणि पूजातं ॐ काण्डाद् बृहन्ति पुरखा पुरगस्परि दुर्वे प्रधनो सहसेन शतेन च ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्देवपद्म्या भूमिदृशा शोता तथा लोका ओम यतवरुभेन विगादेवा जगमदवतावसन्तोषासेदायं देशविदः शरदभिः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिदाय नागाननाय श्रुतिजगविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरश्मी पापात्मनां बुद्धि सदा सदां कुलयनं प्रवस्य लज्जा महालक्ष्मी चिन्महि विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् चारों तरफ जल गौर्यादि सूक्ष्मात्रिकेभ्यो नमः चावलपुर्यात्मीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं समर्पयामि गन्धक्षपुष्पं समर्पयामि गौरीवरा देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोकमात्रा दृष्टिमुष्टे तदा दुष्टे आत्मबलदेवता आदिवदेशोर्ष्मात्रिकेभ्यो नमः मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया नर्मदे हे प्रावेत्रपति महासुरहरि क्या गंडके पूर्णा जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम् ओम तीर्थादिभ्यो नमः सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वजीवेभ्यो नमः पथ कलश कावेरी सरयुर्महेन्द्र धर्मङ्गदेवेदिका मेरी गाजर पर पूज गली मेरा कर दे मेरी गाजर पर श्यामा दे मेरी गाजर पर श्यामा दे मेरी गाजर
गागर पर मेरे सिर पे धर दे, गागर पर मेरे सिर पे धर दे। चार कदम संग चलवे मेरी गागर पर दे, चार कदम संग चलवे मेरी गागर पर दे। श्यामा वे मेरी गागर पर दे, श्यामा वे मेरी गागर पर दे। समझीना मैं करना कोई, समझीना मेरा परना कोई। श्याम सुंदर मेरा बर में मेरी गागर पर दे, श्याम सुंदर मेरा बर में मेरी गागर पर दे। श्यामा वे मेरी गागर पर दे। पूर्णा सर्वे मनोरथा पूर्णकुम्भप्रसादेन सर्वसिद्धिर्भविष्यति। चाल बिंदरा बन चलिए, ओ मरा चाल बिंदरा बन चलिए। शिव गौरा माते लाल नो जीवन साथी माते लाल नो शिव गौरा माते लाल नो शिव गौरा माते लाल शिव गौरा माते लाल नो शिव गौरा माते लाल। स्वागतम महाराज शुभ स्वागतम महाराज, महाराज शरीरागतम महाराज, स्वागतम महाराज शुभ स्वागतम महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम। शुभ स्वागतम महाराज, शुभ स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज शरीरागतम।
कीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनौ सर्वपाप प्रणाशनौ सर्वपाप प्रणाशनौ सर्वपाप प्रणाशनौ प्रणामो दुःखशमना प्रणामो दुःखशमना तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनौ सर्वपाप प्रणाशनौ प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमना तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि। से बड़े पापी तर जाते हैं, ऐसे ही श्री हरि के चरणों में हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जे मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती हाँ जी पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत कथा के आचार्य श्री ऋषभ जी और राकेश जी और संगीत वृंद और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन कर। गिनिए माला जपी ते तबला लगी सकता है, अपना कर्म समझिए उसी करना कि ये मैं करना है, वो गिनती नहीं। श्वास श्वास में परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। धर्म प्रेमी बंधु, हर साल सम्मेलन होता है और इस साल समय की परिस्थिति की देखते हुए कोई हर समय इक्का लिया नहीं रोंदा है। अज को 10 साल पहले ओदे कोला बाद समा बदली है, समा नहीं बदली है, साढ़े प्रारब्ध बदली है। कुछ गल्लां याद रहिंदियां, सारे शिष्य बनांदा बंदा, पर कोई शिष्य जिहड़ा वो परमात्मा वाली बक्खी अच्छा चलता है और वो एक कार्य करवांदा है, परमात्मा उहदे कोला करवांदा है, वो गुरु का अधीन रहिंदा है, गुरु की गल मनदा है ते परमात्मा की कृपा होंदी है। सारे ग्राम विच 2-4 बंदे होंदे, 30-35 जी होंदे जिहड़े सत्संग सुनने वाले। सारे ग्रां च इन्ना शौक नहीं, सारे नहीं सुन सकते। उहे जीव सत्संग सुनते हर जगह। साढ़े विच 88 विच शिष्य बनाया है रतनगी, ये प्रोग्राम चलिया है ते जिहला फोन करना बस ये देवता के बारे में फोन करना, सम्मेलन के बारे में फोन करना। हर साल कोई ना कोई उन्हें डिवेलपमेंट की होनी, कुछ ना कुछ किया। अज जो इस संसार विच विद्या हुई आ, ब्रह्मलीन हुई आ, शरीर ब्रह्मलीन हुई आ, आत्मा मरदी नहीं। आत्मा परमात्मा की अंश अजर अमर है, ये नहीं मरदी। मरने के बाद ओगड़ी शकल सूरत नहीं लगती, याद रहिंदियां ओहदियां गल्लां ते कीते दे काम, ते ओहदे काम कीते दे याद रहिंदे, वो शकल नहीं मुड़िए लगती। और धर्म प्रेमी बंधुओ, एक पुत्र होंदा, एक सपुत्र होंदा, एक कपुत्र होंदा। पुत्र होंदा जिहड़ा माऊ बाबा की प्राप्ति की बरकरार रखे, उसी नुकसान नहीं होने दिया, उन्ना रखे।
ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕੰਮੇ ਦੀ ਵਾਲ ਰੱਖੇ। ਉसी पुत्र आखदे जींदे माऊ बाबा की सेवा करे ते मोए दे उंदी करनी करे। उसी पुत्र ते सपुत्र किहड़ा हुंदा जिहड़ा माऊ बाबा की कीर्ति की दूर उपर ले जा, उनके कीते दे कम्मे की अच्छे ढंग कन्नै चला और वही आत्मा जिथे भी है वो प्रसन्न रहूंगी। उसी आखदे वो सपुत्र हुंदा, वो सपुत्र हुंदा। और जड़ा माऊ बाबा की कीर्ति की सारी कीर्ति की गाली उड़े, मिट्टी फेरी उड़े, बदनामी कराई उड़े, बुरे कर्म करे, वो कपुत्र हुंदा। पुत्र सपुत्र और कपुत्र। पुत्र हुंदा जींदे माऊ बाबा की सेवा करे, मोह दे उनकी करनी करे। और धर्म प्रेमी बंधु आज वो संसार में साढ़े विच नहीं दे, असें भी बड़ा अफसोस है, पर हर जीव ने जाना है परमात्मा का सिमरन करना। इन्ना मोह गुस्सा करना नहीं करना जिन्ना मर्जी खास हो है, जिहदे कन्नै परमात्मा कन्नै मोह छुट्टी है उस बक्खी का ध्यान रहे, उस बक्खी ध्यान रहे। जेड़ा चली आ अपनी करनी करिए चली आ, रिश्ता तोड़ी आ टुटी आ, हाँ ओदे जिहड़ियां गल्लां ना उन्हें याद रखो, उनका उपर चलो जिहड़ियां अच्छियां गल्लां। अज वो चलिए अंसपाठ उनकी मौत हुई। सारे धीआं पुत्र ब्याहिए, कोई चली जा बुढ़ापे दे विच ते टैक होइए मरे ते भावें जियां मर्जी मरदा, जिहड़ा यकदम मरी जाना ये संते दी मौत हुंदी। जिहड़ा तड़फिया नहीं, जिहड़ा कुसा कोला सेवा नहीं करवा, अज 8-10 साल खट्टा पर पे जा रहा है, कोई बात नहीं पूछता। और अफसोस उस मौत का हुंदा है जेड़े बच्चे ब्याहने वाले छोड़ी आने, जता सदा उन्हें काम नहीं लाना, वो ख्याल पिछे रहा है। और जेड़ा सारे अपने कार्य पूरे करिए ते चली जाता है, परमात्मा वाली बखी ध्यान होंदा है, वो परमात्मा ही प्राप्त होंदा। गीता विच लिखी अगर कोई पुत्र कुआरा रवा वा, धी कुआरी रवा दी होवे ते मां दा मरदे होए ध्यान धी विच रहिंदा है कि मगरा पता नहीं कुछ ब्याहना नहीं ब्याहना मां दा। लेकिन सारे फर्ज अदा करिए, सारे अपने अपनी जगह काम लगी है, अच्छी परिस्थिति विच वो संसार की छोड़िए गए। और अंसपाठ मौत दोने दी इक्के लई हुई, दोने दी मौत इक्के लई हुई, अंसपाठ हुई यकदम हुई। ये मौत अच्छी मौत है, पर मौत ओदी अच्छी है जिहड़ा बुढ़ापे दे जा, जवानी च जा अंसपाठ वो अच्छी नहीं है, उसका ध्यान पिछे रहो। वो चलिए और आखदे जड़ा आपघात उसी आखदे आपघात मौत जड़ा अंसपाठ मरी जाना, बिजली कन्नै लगी है मरी जाना, एक्सीडेंट हुई है मरी जाना, पानिया च डुबी है मरी जाना, उसी आखदे आपघात मौत। पर आपघात मौत भी उन्दी होंदी है जेड़े परमात्मा की भगती नहीं करते। जेड़े परमात्मा की भगती करते हैं वो जियां मर्जी मरन, वो आपघात मौत नहीं उनकी गति परमात्मा मरदेगा उन्हें स्थान दी उड़ता है। उनकी भक्ति है पूरे जीवन की, गौ भी थोए दिया भी थोए नहीं थोए, ना बशी थोए ना दिया थोए, तां भी उनकी गति हो जाती है। जेडे परमात्मा के भगत ने परमात्मा से ध्यान रखते हैं उनकी आपघात मौत गनी होती है। पर फिर भी असें इस बार सोचा कि कदे कोई कुरुक्षेत्र घर नारनवली गया जी सारा करी आवे, लेकिन करना भी सारा चाहिए। जिस वेले कोई गया जी पिंड दे आवे तो फिर घर उहदी नारनवली नहीं करानी। जे घर नारनवली कराई दे दा मतलब सारा गया जी पर विश्वास नहीं, उहदी मानता घटी। पहले उथों आनिया नहीं करानी, पहले घर कराई लो नारनवली, फिर कुरुक्षेत्र पिंड दियो, फिर गया जी दियो, ते सारा लास्ट विच सनातन विच आखिदा है कि जिहदी कुतै गति नहीं हुए फिर भी पिछे रह जा, ते लास्ट विच सनातन विच सप्ताह की कथा जिहदे विच भगवान कृष्ण दियां सारियां भगतां दे भगवान दियां कथा और भगवत विच समाएदा भगवान कृष्ण सच विच, इत्थे सारे दी गति हो जांदी। गया कोला भी इसी ज्यादा समान है श्रीमद भगवत महापुराण की, जिहदे विच कृष्ण दा वास है। और धर्म प्रेमी बंधु आज जो सोचिए मेरे मन में आया भी इस वरी असीं सप्ताह की कथा करानी है और तुहें सारे वास्ते जिहदा कोई अंशपाठ मरे दा आपघात
ये कथा वो है कर दी है। आ बंदा उपर बही जाना उस जीव ना घर जो काल होता कोई इस चाली पाना चाहता करनी कराना चाहता है। ये मुफ्त समा है। वह फोटो लीए इतना टेबल पर रखी उड़ना ते 7 दिन आ बंदा बिच बही जाना ते 7 दिन कथा एक स्थान पर होई है सुननी। 8 पैरे रोटी खानी, एक टाइम रोटी खानी ते ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना। इन्हें निजमे की लिया वो कराया तो वो भी कन्ना का कल्याण हो जाता। उसी कथा कराने की लोड़ नहीं रही। इतना गति का सारा समाधान हो जाता। और सारे विच आज दसेंगे व्यास रूप विच श्रीमद भगवत भूषण असेंगी बड़े अच्छे और बड़ी श्रद्धा करने हैं। असें उन्हें आख्या तो उन्हें साड़ी गल मनी ली और अज गुला लगी सारे कथा उस स्थान पर भैया सुननी जिथे एक दिन सुननी उथे सारे पौने। मैं इन्हें लफ्जे न पानी विश्राम दे प्रार्थना करना कि समा बहुत ज्यादा हो जाता ते मैं फिर भी प्रवचन करी लैंगे ते महाराज सिंगी भगवान कृष्ण की सप्ताह की कथा का आरंभ है जड़ा करन। ओम शांति। चार बजे आरती करनी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पंकजं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालोकालोकमुक्त कलेः गृहात्। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरेक्परायणम् यस्सेवा श्रीप्रसादेन श्रीधरयं कृते कृतः। ही राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्यं यच्च समानावितः तम श्री भगवतीं गाथा वंदे जुगलरूपिणीम्। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके श्रयणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलहानं शुभदा शान्ता सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः।
श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री भयाम नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कुलदेव भगवान की जय। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय। श्री कुलदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय करा। शिर बलिदा भोल सचे दरबार की जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय रातभर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करण वरुणालय भक्त वंचित कल्पंत विनिधन पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त विद्वद्वरिणी महानुभाव विप्र आचार्य वृंद संगीताचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोतीय स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय मातृशक्ति यहाँ पर आए हुए समस्त श्रोतागण और YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग श्रीमद् भागवत जी का दर्शन एवं श्रवण करने जा रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान और प्रेरक जदुवंश मणि उस परमपिता परमात्मा श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय परम पूजनीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार एवं परम अध्यक्ष पूज्य महंत मदन जी महाराज, जिनकी ही अध्यक्षता में हर साल आपकी इस पवित्र नगरी कुलदेव के स्थान में भटिया राजपूता की यहाँ पे आध्यात्मिक विराट संत सम्मेलन जो हुआ करता था महाराज जी की अध्यक्षता में, और महाराज जी ने बताया कि इस बार कुलदेवता की कहीं तो इच्छा हुई और महाराज जी के जो परम शिष्य थे हमारे परमादरणीय ब्रह्मलीन श्री रतनलाल जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है,
करीब 1 वर्ष हो चुका है, उनका शरीर शांत हो गए। और उन्हीं के निमित्त जो है ये इस बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज जी की अध्यक्षता में और आप सभी के सहयोग से ये 7 दिन की भागवत कथा इस कुल देवता की पवित्र प्रांगण में भागवत की कथा आप सब लोग श्रवण करेंगे। ये आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है। न जाने कौन सा आप सब लोगों ने कोई पुण्य कर्म किया है और महाराज जी की बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि इस बार प्रभु की इच्छा हुई, ठाकुर जी की इच्छा से, कुलदेवता की इच्छा से और महाराज जी को अंदर से आवाज आई कि इस बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां पर करवाई जाए। तो ये आप लोगों के भी कोई पुण्य कर्म है, क्योंकि आप लोगों ने कितनी यहाँ पर तपस्या की है। हर साल आप लोग बड़ी श्रद्धा से संत सम्मेलन, संत महापुरुषों के दर्शन करते करते, संतों के प्रवचन सुनते सुनते भगवान की ऐसी कृपा हुई। ना जाने पूर्व जन्मों के कितने पुण्य कर्म आप लोगों के इकट्ठे हुए, क्योंकि भागवत में व्यास जी ने लिखा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरखो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मंदकार नाशम विदाहि तदोदयत विवेकः। भागवत में लिखा है, महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने, जिन व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, भागवत में लिखा है व्यास जी ने कि लिखेदा तो व्यास जी की लिख देने की एक जन्म दे नहीं, पूर्व जन्म दे जिसले कई जन्म, अनंत जन्म, बहु जन्मे ना अनंत जन्मों दे जिसले कोई पूर्व जन्म दे कोई पुण्य कर्म दे होंदे तो फिर के मिलदा बोले सत्संगम चलबते पुरख हो यदावे। फिर क्या मिलता है? सत्संग मिलता है, फिर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और तुझे भी रही है ये भागवत कथा 7 दिन है, 7 दिन दे विच इस भक्तिपूर्ण अनुष्ठान विच तुस लोग प्रवेश करने जा कर दियो। और 7 दिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कुल देवता के चरने विच तुसीं 7 दिन सुननी है। जो अज पहला दिन है, कलश जाइए बड़ी श्रद्धा करना है तुसीं, कलश और व्यास नदी तो जाइए कलश भरी आते न। और आज कथा विच तुस लोग पहले दिन की कथा विच प्रवेश करने जा कर दियो। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरने विच कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कोई भी प्रभु का कार्य है तो कार्य शुरू होने को पहले श्री हनुमान जी महाराज जिले न उत्थे आई जाते न और सारी व्यवस्था हनुमान जी करते हैं। और महाराज का भी नियम है कि जिथे भी सम्मेलन वै, कथा वै, सम्मेलन वै तो उत्थे हनुमान जी का ध्वजा जिहड़ा पहला लगाया जाता, ताकि हनुमान जी ही दी कृपा करने वो प्रभु का कार्य जिहड़ा पूरा होंदा, क्योंकि राम जी के सच्चे सेवक हैं हनुमान जी। और सच्चे सेवक का दायित्व क्या होता है कि प्रभु के आने से पहले सारी व्यवस्था करनी, और जब तक प्रभु का कार्य संपन्न नहीं होता तब तक वो उसी में भगवान के कार्य में लगे रहते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से ही ये सम्मेलन महाराज जी के चलते हैं। और ये भागवत कथा भी श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से शुरू हुई है। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और कुल देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए, राजा भैड़ देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए, और महाकाली मां भगवती, महाकाली महालक्ष्मी, मां सरस्वती, उस मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान सत्यनारायण भगवान
जिंदे इस चरण विच बैठे दे आं ते उहदे चरणे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और आओ श्रीमद भागवत जी की कथा विच अस प्रवेश करने आ। पर एक गल है कि भागवत की कथा जी भागवत कथा जी शुरू ने जा करती है। ये भागवत एक 7 दिन का अनुष्ठान है। भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है सज्जनों, भागवत ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है। ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में आप अब जो है आप बन गए हैं और 7 दिन तक आप इस नियम से इस कथा को सुनेंगे। और ये भागवत भक्तिपूर्ण अनुष्ठान ठीक है, प्रभु के नाम का थोड़ा बहुत सा बीच में भजन कीर्तन होना चाहिए। भागवत में लिखा है कि इसलिए कि ताकि कथा में कोई कथा में जो है वो हमको नींद ना आ जाए, कथा विच से नींद नहीं लगना शुरू हुई है। तो इस वास्ते है क्योंकि ये कथा विच जे कोई थोड़ा बहुता भजन कीर्तन नहीं है तो फिर निद्रा देवी जल्दी आई जाती तो वो आनी इत्थे विघन पाई होंदी। तो तुसीं पता कि निद्रा देवी जिहड़ी है ये कुंभकर्ण की पत्नी है और ये कथा विच जाइए विघन पाने वास्ते होंदी है। राम जी ने जो कुंभकर्ण की मारिया ना तो ये जिहड़ी निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी आखूंगी राम मैं तेरे कन्ने बदला जरूर लेना, पर भगवान आख्या की कर गई आखूंगी होर कुछ नहीं कर सकती। पर कथा विच तुहाडी जिथे भी भक्त लोग तेरी कथा की सुनगन तेरा भजन कीर्तन विच उत्थे जाइए मैं आनी है निद्रा का रूप बनी आया कर गई। इस वास्ते निद्रा का रूप बनी आउंदी है तो इत्थे कथा विच विघन पाती है ताकि लोग कथा के नहीं सुन। जे कथा नहीं सुनगन तो भगवान की प्राप्ति किंगा होगा। तो भगवान ने भी आख्या कि जिथे इस कथा विच लोग आगे भी देवी पर जिथे मेरा जयकारा विच बोले जागा मेरे नाम का नाम संकीर्तन होगा फिर उथे तेरा वास नहीं होगा। तो इसलिए भागवत में थोड़ा भगवान का थोड़ा आइए ताकि निद्रा बीच में जो विघ्न ना डाले, निद्रा देवी अपना आसन नहीं लगाया। तो इस वास्ते थोड़ा या भगवान के नाम का थोड़ा नाम संकीर्तन करने तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दो जिक भैया, 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 कन्हैया दो जिक भैया, कृष्ण कन्हैया दो जिक भैया, कन्हैया दो जिक भैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। निश दिन बज गोपाल प्यारे, 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 मोर मुकट पीतांबर वारे, मोर मुकट पीतांबर वारे, मोर मुकट पीतांबर वारे, मोर मुकट पीतांबर वारे। भक्तों के रख भैया भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रख भैया भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रख भैया भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रख भैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। होहि बिगड़े काज सवारे, होहि बिगड़े काज सवारे, होहि बिगड़े काज सवारे, होहि बिगड़े काज सवारे। नटवर चतुर हृदया भज कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर हृदया भज कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर हृदया भज कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर हृदया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के हित रथ को हांका, अर्जुन के हित रथ को हांका, अर्जुन के हित रथ को हांका, अर्जुन के हित रथ को हांका। सांवरिया गिरधारी वांका, सांवरिया गिरधारी पांका, सांवरिया गिरधारी वांका, सांवरिया गिरधारी पांका। भारत युद्ध जतैया भज कृष्ण कन्हैया, भारत युद्ध जतैया भज कृष्ण कन्हैया, भारत युद्ध जतैया भज कृष्ण कन्हैया, भारत युद्ध जतैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गौरी के भैया, कृष्ण कन्हैया गौजी के भैया, कृष्ण कन्हैया गौरी के भैया, कन्हैया गौजी के भैया, कृष्ण कन्हैया गौरी के भैया। कृष्ण कन्हैया गौजी के भैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया सब कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राधे। तो आइए भागवत जी की कथा का आज हम लोग महात्म में प्रवेश करेंगे। भागवत की कथा का महात्म क्या है, इस कथा का महात्म क्या है, और ये कथा 7 दिन ये भागवत कथा की सुनी जाती है, और इस कथा के सुनने के केड़े केड़े नियम न जरा समय का मैं और थोड़े समय विच गया संक्षेप विच आज चर्चा करके, क्योंकि इन्हें समय नहीं है। तो भागवत के पहले श्लोक विच जरा कथा का भागवत का महात्म और महात्म के पहले श्लोक विच प्रवेश करने आ, जो दे विच महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखेदा। व्यास जी ने क्या लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भयां नमः। महर्षि वेद व्यास जी क्या लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद हैं। भगवान क्या है, सच्चिदानंद। पर सच्चिदानंद तो हम कहते हैं,
बड़े लोग ने क्या उनको सीख गए, बोले महाराज जय सच्चिदानंद है ना, पर सच्चिदानंद का अर्थ क्या है ये बड़े कम लोग जानते हैं। तो भगवान व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद है। जीवन में 3 बातें बड़ी जरूरी है सुनने। भगवान की कथा सुनने से पहले 3 बातों का ध्यान। क्या? पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। सत्य, चित्त, आनंद, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? सच्चिदानंद। सत्य, चित्त, आनंद। पहला शब्द है सत्य। सत्य का मतलब सत्य, और उसी को हम सच बोलते हैं। अब बताओ कि सत्य क्या है इस दुनिया में? सच की है तो झूठ की है। क्योंकि सच तो उसी आखी सकने जड़ा अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो उसी को हम सत्य कहेंगे। और जो चीज नाशवान है, जिहड़ी चीज नाश होने रही है, जिहड़ी अज है कल उगनी नहीं रोनी, तो उसी अस सच नहीं आख सकते। और इस दुनिया में सिर्फ एक है, सिर्फ परमात्मा का नाम, भगवान का नाम सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी भगवान का नाम ही बचेगा। ये नहीं कि आज ही हम भगवान का नाम ले रहे हैं। यहां तो दुनिया में भगवान का नाम जब सृष्टि परमात्मा रह जाए तब से प्रभु का नाम चल रहा है, और आज भी यहाँ नाम लेने वाले, सुनाने वाले चले जाएंगे, पर भगवान का नाम कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। भगवान को आनंद भी कहते हैं। और आप आगे कथा को सुनेंगे, जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो ब्रजवासियों ने, सभी ब्रजवासियों ने क्या गाया कि नंद घर आनंद भयो, कि नंद घर आनंद भयो। आनंद के यहाँ कौन आया है? आनंद आया है। ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। इसलिए परमात्मा आनंद रूपी है। तो सत्य, चित्त, आनंद, तो तीनों को जोड़ दो तो क्या बनता है? सच्चिदानंद। तो भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है, पर भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। पर भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले, सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले ही नहीं, ध्यान देना, दुनिया को बनाने वाले, सारे हैं सबका पालन करने वाले, और समय आने पर उसको लय करने वाले, जिनकी कृपा से, विलासिता से सारा संसार चल रहा है, वही मेरे परमात्मा, वही मेरे प्रभु ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचते हैं, और भगवान विष्णु के रूप में वो सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर के रूप में भगवान सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। तो जिनकी कृपा से, विलासिता से सारा संसार चलता है, तापत्र विनाशाय, वो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिनके नाम में सामर्थ्य है। कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? देहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य कहूं ही व्यापक। रामायण में लिखा है 3 प्रकार के ताप हैं। तो भगवान के नाम में ही समर्थ है सज्जनों। 3 प्रकार के ताप, देहिक, दैविक और भौतिक, जिन तापों से जीव तप रहा है, जो के कारण जीव दुखी है। और ये कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? इसी को कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, अपने सुंदर शब्दों में लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कुछ धन भी न रहे तो उदास हो,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार विच सजनों कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो दे बारे विच तुस ये गल आखो कि वह बंदा बिल्कुल सुखी है। कई कोल पैसा भी है, सब कुछ है, पर कोई धी पुत्र नहीं है, संतान की तरसा कर देना। कोई परमात्मा एक संतान कदे हुई है, कोई धी पुत्र हुई है, बिना संतान के बेचारे दुखी ना, वो भी मन दुखी। तो कई संतान भी है तो उनका संतान का सुख नहीं है, धिया पुत्र का सुख नहीं है। कोई संतान के कारण दुखी, कोई बंदा घर वाले के कारण दुखी, कोई पत्नी अपने पति के कारण दुखी, मन दुखी। और कुछ धनविन रहे तो उदास, कुछ लोग बिना पैसे दे उदास न। वो कौन? गरीब बंदा दिहाड़ी लांदा बेचारा मेहनत मजदूरी करी है, परिवार भी चलाना बड़ा के मुश्किल है, क्योंकि परिवार बच्चे पढ़ाना लिखाना ट्यूशन थोड़े आजकल करते हैं, पर वो भी दुखी है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुख तो सजनों भगवान के नाम में है और कहीं सुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसार है, जिथे देखो है संसार बंदा दुखी है। और सुख जड़ा वो सिर्फ परमात्मा के नाम विच है, प्रभु के नाम में है, भगवान की भक्ति में है सुख, भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में असली सुख है। तो कबीरदास जी कहते हैं सुखी होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो ना, तो परमात्मा का नाम लो, क्योंकि परमात्मा के नाम को बड़ी इस दुनिया में कुदे भी सुख नहीं मिल सकता। परमात्मा के नाम को बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। कबीरदास जी लिखते ना, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानी जाको राम नाम धन होई। धनी कौन है? जिसके पास ज्यादा पैसे क्या वो धनी है? नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जाको राम नाम धन होए, जिसके पास राम नाम की कमाई है ना, वो सब तो बड़ा धनी है। और वो कौन है? जिनके पास नाम की कमाई। ये महापुरुष जो बैठे हैं संत महात्मा, इनके पास क्या है? नाम की दौलत है। ये दौलत जो आपको लुटाते हैं, आपको भी प्रेरणा देते हैं, आपको भी बांटते हैं। ये नाम की दौलत जिसके पास ज्यादा है वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा सुखी है। इसलिए पत्र विनाशाय श्री कृष्णायम भयम नमः, जिसके नाम मात्र से है 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिसके नाम में सामर्थ्य है, श्री कृष्णायम भयम नमः। ऐसे ही कृष्ण के प्रभु के चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत में प्रथम श्लोक में व्यास जी ने भगवान कृष्ण की वंदना की है, क्योंकि भागवत के प्रधान देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, मेरे गोविंद हैं। तो भागवत के महत्व में व्यास जी ने भगवान कृष्ण की वंदना की है, श्री कृष्णायम भयम नमः। इसलिए भगवान कृष्ण के चरणे विच प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी के चरणे विच प्रणाम करते हुए, और आदरणीय भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणे विच प्रणाम करने, जिस भगवान सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेंदे के संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे वन पक्षी चलिए, जिनके पिता महर्षि वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने बहुत कोशिश की रोकने की, पर अपने पुत्र को नहीं रोक सके। सीधे वन में एकांत में भगवान का भजन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। और इस भगवान सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत कथा सजनों कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग के प्रारंभ राजा परीक्षित की भागवत कथा सुनाई। तो बोली सुखदेव भगवान की। तो ये सुखदेव जी की कथा तो आपको बात आगे सुनाई जाएगी। सुखदेव जी कौन थे कि वो भागवत के महत्व में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो श्री भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और हमारी जम्मू की
डुगर धरती में साड़ी जम्मू की डुगर धरती पर जाई है साक्षात सुखदेव के रूप में शास्त्री जी महाराज परम पूज्य ब्राह्मण श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जेडे साड़ी जम्मू की धरती पर डुगर धरती पर जो ने जन्म लेता और इस भागवत का जन जन प्रचार किया और जम्मू विच के नहीं प्रचार किया तो पंजाब विच भी जाइए उन्हें भागवत कथा लोग सुनाई। तो मैं जिथे भी कथा हुआ तो उस महान विभूति के चरने में प्रणाम करते हुए फिर अगे भागवत विच फिर अगे कथा की करने ताकि उस महान विभूति का बड़ा बड़ा समाज में बहुत बड़ा योगदान है। तो उस महान विभूति ने के जाइए उन्हीं की कृपा करना ये लगातार सारे जम्मू विच के पंजाब विच भी अगर भागवत वाली उस बोरिया की कृपा है। तो उस महान विभूति के चरने में प्रणाम करते हुए बोले महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय। और ये कहना जेडे भी नहीं है कि ਉਹਦੇ कहने समाज विच जिन्ने भी इस भात भूमि विच बड़े बड़े संत महापुरुष जो ने अपना योगदान जिंदा जीवन का परोपकारी जीवन है उन महान सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बोले सर्व संतों की और सजनों जी ने तुस लोग इतना बैठे हो कथा सुनने वास्ते और इन्हें क्या साड़ी इस भूमि विच साड़ी भागवत में एक भूमि का नाम है नैमिषारण्य। क्या नैमिषारण्य भूमि जिस नैमिषारण्य विच थोड़ा संक्षेप जी मैं भागवत श्लोक लगा बोलन तो फिर बड़ा समय हो जाना महाराज का मैं कि 4 बजे पौने 4 बजे तक आरती भी करनी है तो टाइम बड़ा घट है। तो भागवत का महात्म भी तुम थोड़ा सुनाना है क्योंकि महात्म पूरा सुनाना में तो घट तो घट 3-4 घंटे भागवत का पहला दिन 4 घंटे है महात्म पूरा सुनाया जाता है। तो इस वास्ते समय दिखते हुए तो इं तुस लोग इतने बैठे हो इं क्या नैमिषारण्य भूमि विच नैमिषारण्य भूमि विच एक बारी 88,000 संत महात्मा लोग बैठे थे और इन्हें क्या जियां तुस बैठे तो सारे बैठे थे और कहते हो सारे स्नान आदि वगैरह करी है आसन लगाई बैठे थे और उनकी मंडली विच आदरणीय सूत जी महाराज उनकी मंडली विच आए और सूत जी कौन है महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य है। और जो उनकी मंडली विच आए सारे संत महात्मा लोग खड़े हुई है और उस संत का जाइए स्वागत किया। शुभ स्वागतम गुरुदेव 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 शरणागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोले सदगुरुदेव भगवान की इन्हें क्या जिन्हें तो सारे थोड़े विच सारे विच परम पूज्य महाराज जी जो आए तो तुसीं सारे उनका स्वागत किया है ना। और इन्हें क्या 88,000 संत की मंडली विच सूत जी महाराज आए तो सारे संत महात्मा लोग खड़े हुए है स्वागत किया सारे हाथ जोड़ी है प्रणाम करते आसन दिता और अपने को उच्चा आसन दिता। देखो अपने को उच्चा आसन की दिता कि ज्ञान लेना है जो ज्ञान को सब लेना वै तो फिर उसी अपने को उच्चा आसन दिता जिंदा ये तुस देखो थले बैठे दो पर फर्क कितना है फर्क तो कुछ नहीं है थोड़े विच हो सकता साढ़े को ज्यादा ज्ञानी विच बैठे पर जो लै एक ज्ञान कुछ को लेना वै तो फिर ज्ञान लेने वास्ते उसी अपने को उच्चा आसन दिता जाता और ज्ञान लेने जो थले बैठे दो। तो सारे संत महात्मा लोग 88,000 ऋषि जाइए आसन दिता और
सूत जी महाराज पुछणगे ऋषियों एक गल दसो, मी जो ले आया तुस सारे मिगी दिखिए खड़ोइए हथ जोड़िए प्रणाम करा दे, आइए गुरुदेव स्वागतम स्वागतम, आखिर क्यों? अगर देखा जाए तो मैं सारे को जाइए उम्री विच सब तो छोटा, उन्हें आखदे सूत जी महाराज, क्योंकि सूत जी महाराज की आयु कितनी थी जब उन 88,000 संतों के बीच में आए, उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष। 20 वर्ष और जेडे बैठे ने थल्ले जो ने स्वागत किया तो उनकी उम्र कितनी घट तो घट भी 100 साल को थल्ले कोई नहीं, किसी की 100 साल, किसी 200 साल, किसी 500 साल, किसी 1000 वर्ष, किसी 10,000 वर्ष, कई दी 50,000 वर्ष, एक लाख है, और कई दी तो लखा पर पता ही नहीं कितनी उम्र है। पर वो सारे ही है जो उन्हें प्रणाम किया, उन्हें पूछा कि ऋषि वो एक गल दसो मिगी, तुसीं सारे मिगी की मत्था टेकिया, इन्ना मेरा आदर सत्कार किया, मैं उम्री विच छोटा तो तुस सारे उम्री विच मेरे को बड़े हो, आखिर क्यों? तो उन ऋषियों ने जवाब दिया, महाराज क्या हुआ कि आप हमसे आयु में छोटे हैं, पर बात यह है कि महाराज हमने आप जैसे संत महापुरुषों से सुना है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आखिर महाराज समाज में 3 किस्म के लोग बड़े होंगे, धन वृद्धा, बल वृद्धा और आयुर्वृद्धा। ध्यान देना, कुछ लोग पैसे विच बड़े होंगे, बड़ा कुछ पैसा पूसा और आदे महाराज ये साढ़े ग्राम च ना बड़ा बड़ा बंदा आ गया भाई, पैसा वो ज्यादा है ना। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, और कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं। और इन तीनों से बड़ा कौन होता है? बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, जेड़ा ज्ञान में बड़ा हुंदा वो सारे को श्रेष्ठ मने जांदा। बोले महाराज अस बेशक उम्री विच बड़े हां पर तुस ज्ञान विच बड़े हो, और तुसीं को नहीं जानदा, तुस दे महर्षि वेद व्यास जी दे शिष्य, और वेद व्यास दे जेडे शिष्य को कितने घट हो गए? बोले महाराज आप लाखों सूर्य के समान हैं। आप लाखों सूर्य के समान क्यों आते? क्योंकि एक सूरज होता है जो बाहर का अंधकार दूर करता है। ये बाहर है जरा सूर्य भगवान क्या करते हैं? सूर्य भगवान बाहर का अंधकार दूर कर देते, पर आप जैसे संत जहां पर आ जाएं तो जीवों के अंदर अज्ञान का अंधकार दूर कर देते हैं। संत क्या करते हैं? संत जो हैं हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार होता है उस अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। और कैसे करते हैं? अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। जैसे भगवान सूर्य का प्रकाश, जैसे ही भगवान सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय नहीं होता तो सूर्य दे अपने प्रकाश के सारे का सारा अंधकार दूर करी। तो संत भी क्या करते ना, जाइए लखा जीवे जाइए उनके अंदर अज्ञान के अंधकार की दूर कर दो। जैसे महाराज जी हर एक जम्मू कैनी पंजाब अगर सम्मेलन हर जगह सम्मेलन करते हो, उनका मकसद क्या है कि जो हमारे सीधे साधे लोग जो उन सबके अंदर जो अज्ञान का जो अंधकार है, ये सम्मेलन क्यों करवाते हैं महाराज? इसलिए करवाते हैं। और कथा का आयोजन करवाया इसलिए, ये सम्मेलन सत्संग कथा इसलिए करते हैं, संतों का जीवन परोपकारी जीवन होता है, ताकि जीवों के अंदर जो अज्ञान का जो अंधकार है उस अज्ञान के अंधकार को दूर किया जाए। और वो कैसे करते हैं? अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, ज्ञान दे जरिए। इसलिए बोलते महाराज आप लाखों सूर्य के समान हैं, तो इसलिए आप ज्ञान में बड़े हैं, और ज्ञान में जेड़ा भी बड़ा है वो सारे को श्रेष्ठ मना जाता। ब्राह्मण संत उसकी कभी आयु नहीं देखनी चाहिए। थोड़े घर कोई ब्राह्मण आई जाता तो पंत भावें निका भी हो उमरी में तो ब्राह्मण ही मथा टेकते हो। की देखते हो कि ब्राह्मण है भाई, विद्वान है, आओ पंडित जी। बेशक थोड़ी बच्चे की उम्र का होगा, तो जो घर होता तो उसका बड़ा आदर सत्कार करते। इसलिए ब्राह्मण और संत का उसकी कभी आयु नहीं देखनी चाहिए। जो हमसे ज्ञान में बड़ा हो
तो उसे वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए सारे ऋषि यही आख्या महाराज इस वास्ते तुस ज्ञान विच बड़े हो ते तुस आए दे हो ते साडी मंडली विच कुछ जाइए कोई ज्ञान की चर्चा सुनाओ, कोई भगवान की गल सुनाओ, सानू कथा सुनाओ कि कृष्णम प्राप्ति करम सस साधनम तदाधुना। कुछ ऐसी कथा सुनाओ जुदे कन्ने जीव दा मन परमात्मा कन्ने जुड़ी है। कथा सुनते सुनते भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई है, राम की प्राप्ति हुई है। कुछ ऐसी भगवान की कथा सुनाओ। उनकी गल मनी सुनी है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुई, आखन ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न किया और ये प्रश्न तुसी अपने वास्ते कि नहीं पूरे जन कल्याण वास्ते प्रश्न किया। क्योंकि संतों के पास जाकर के हमें संसारी व्यर्थ प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। संतें को जाइए तो संसारी गल्लां नहीं करनी, व्यर्थ की गल्लां नहीं करनी। संत महात्मा गुरु मिली है तो ज्ञान की गल करनी, उत्थे जो कहना कुछ ज्ञान मिला। और संतों का क्षण और अन्न का कण, अन्न का कण भी जरा जिस थाली रोटी करनी है तो एक दाना भी जरा बेकार नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आखिर ऋषियों ये प्रश्न तुसी पूरे जन कल्याण वास्ते प्रश्न किया, क्योंकि उन ऋषियों ने जो भी प्रश्न किया और आप 7 दिन में जो भागवत कथा सुनेंगे ना, इसमें जो शौनक ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं, चाहे वो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किए हैं, वही जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किए, वही शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। और इसमें एक एक प्रश्न ये हम सब के मन का प्रश्न है। भागवत क्या है? भागवत में जो भी है हमारे मन के जो प्रश्न है, सारे मने दे प्रश्न और उनका समाधान है भागवत विच। सारे ऋषि मुनि इन्हें सारे एक एक प्रश्न का समाधान भागवत में लिखा है। तो इसलिए शौनक ऋषि ने जो प्रश्न किए ना, ये जन कल्याण वास्ते है, जन कल्याण के लिए। क्योंकि संत जो भी करते हैं वो जन कल्याण के लिए करते हैं। संतों का जीवन और हमारा जीवन, संसारी जीवों का बहुत अंतर होता है। संसारी लोग जो वो अपने बस जीने, पर संत जिन्हें होंगे ना वो समाज बस से जीते, समाज के जन कल्याण वास्ते कर दे। तो इस वास्ते है तो सूत जी महाराज शौनक ऋषि, जो शौनक ऋषि पूछा तो सूत जी आखा ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न किया तुसी। और आखिर महाराज आगे कलयुग आवादा ना, तो कलयुग भी दिख रही हुई, क्योंकि कलयुग आवादा घोर कलयुग आवादा। और उस घोर कलयुग विच जाइए लोग अपना समय बर्बाद करियो ना, क्योंकि इहो गौरे कलो प्रायो जीव शाश्वतां गतां क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनें किं परायणम्। क्योंकि जानते थे कि कलयुग आगे घोर कलयुग आ रहा है और घोर कलयुग में लोग अपना समय व्यर्थ गवा देंगे। तो लोग आज देखो कितना लोग तुस आखो कि हुण एक कथा शुरू हुई है तो इत्थे जहाँ हर साल सम्मेलन होता है, सारे के जो लोग ने तो सुनने वास्ते आते हैं। जिंदे जिंदे कर्मे विच भगवान की जिंदे पर कृपा, संत की है गुरु की कृपा, तो उगे लोग परमात्मा ना सुन सकते। कलयुग विच जाइए लोग अपना समय, अगर कलयुग में बड़ा थोड़े समय होना और थोड़े समय बिच गया, ये भागवत कथा एक ऐसी है, जी भागवत कथा जी है ना, ये बंदे की मुक्ति, जिंदे जी मुक्ति दिलाई सकती। भागवत सजनों जिंदे जी भी मुक्ति दिंदी है, ते मरने के बाद भी अगर कोई जीव आत्मा भड़का रही है तो ਉਹਦੇ वास्ते भी ये भागवत करवाई है। तो भागवत कथा उन्हें भी मुक्ति दिंदी। और जी भागवत तुस सुनने जा कर, और ये भागवत के नियम, भागवत के नियम जेडे ना, ये नियम केड़े ना भागवत के, भागवत में लिखा है कि पहला नियम, भागवत जहां भी करवाई जाए उसे जगह बड़ी एकांत होनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी थोड़े वास्ते बड़ा सुंदर पंडाल बनाया, और इतना अच्छा पंडाल जाइए थोड़े वास्ते कह वास्ते कि कथा सुनने के वास्ते एकांत जगह होनी चाहिए। एकांत की कि बाहर की कोई भी आवाज, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जो बाहर की आवाजा हो तो फिर कथा सुनने में ध्यान लगे, कथा नहीं सुनी सकते। तो कथा के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। और एकांत भी अगर कोई देव स्थान हो, मंदिर हो, फिर उत्थे जाइए, उसे 100 गुना जाया कथा का ज्यादा फल मिलता। इतने तो स्कूल देवते के चरने में बैठे रहो, और इधर गुरुद्वारा है गुरु ग्रंथ साहब के चरने में बैठे रहो हैं,
और इत्थे ते कथा दा लगदा कि इत्थे 1000 गुना तुसीं फल ज्यादा मिलना। और एकांत विच कथा बिल्कुल कथा जो लै सुननी तो कथा की गई है, कथा दा भी भागवत की कथा दी गई है, बड़े सुंदर शब्दों कने गाया जाए। भागवत में लिखा है कि कथा करने वाले को भी चाहिए कि कथा की उस सब है सुना है कि जी एक एक गल हर बंदे की समझ आई है, ये है एकांत विच। और फिर कथा की बड़े सुंदर शब्दों कने गाया जाए। और कथा की रही है, कथा विच जो लगोना ते उसी कथा भी ज्ञान पूर्वक कथा की सुनना। हर एक गल जोड़ी भी ज्ञान की गल है उसी गड्डी बनी लेना और कथा की ध्यान लाइए कथा की सुनना। साड़ा ध्यान जो कथा विच होना दा पूरा ध्यान कथा विच होना चाहिए और कन भी कथा कने जुड़ी जाने चाहिए। और इस फिर एकांत में महाराज ने पहले दसिया कि एक आसन बेइए कथा की सुनना, कथा विच बोलना नहीं, विच कथा विच सोना भी अपराध है। और फिर एक 7 दिन के भक्तिपूर्ण अनुष्ठान विच एक आसन बेई है कथा की सुनना। और इन्ने दिन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इन्हीं शत्रुओं की जाइए है, इनके को बचना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। क्योंकि भागवत में ये अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान में बोना तो पूरे नियम का पालन करना, ब्रह्मचार्य पालन करना, क्रोध नहीं करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और सूत जी महाराज शौनका ऋषि स्नागर ऋषि हो, ये नियम संत देव ऋषि नारद जी महाराज ने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारे को ये भागवत के नियम सुने हैं। क्योंकि नारद जी ने उन्हें को सुने सनत कुमारे को। और नारद जी ने ये, क्योंकि नारद जी जो ने माता भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए, ज्ञान और विराग का बुढ़ापा दूर करने के लिए जो ने सनत कुमारे को एक कथा का आयोजन किया। क्योंकि ना टाइम है कि मैं उस प्रसंग की छेड़ा, पर भागवत में कि नारद जी एक बार पृथ्वी में घूमते घूमते जब पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते रास्ते में बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में सनत कुमारों से मुलाकात भेंट हुई। सनत कुमारों ने पूछा यहाँ क्यों आप बड़े उदास लग रहे हो? तो सनत कुमारे नारद जी ने आख्या कि मैं महाराज मैं आया, मैं देखा था कि पर सारी पृथ्वी पर जाइए भ्रमण किया पर मने शांति नहीं मिली कि तो जो मैं फिरते सारा गया, जो मैं श्री धाम वृंदावन गया, दिखा था भक्ति माता बेचारी बड़ी दुखी, भक्ति स्वयं जवान पर पुत्र ज्ञान विराग बड़ा पाइए मुर्शिद हो ये। और मैं उस माता भक्ति करना वायदा करी आया कि उस पुत्र ज्ञान और विराग का बड़ा पा दूर किया जा। पर मैं चाहता हूं महाराज भक्ति का कष्ट कैसे दूर हो, ज्ञान विराग का बुढ़ापा कैसे दूर हो। तो तब नारद जी को सनत कुमार ने कहा कि अगर आप सचमुच भक्ति का कष्ट दूर करना चाहते हो, ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो भागवत की कथा का आयोजन करो। तो नारद जी ने भागवत कथा मैं क्या कुछ करवाई जाए, मैं बद्रीनाथ थले हरिद्वार आए और हरिद्वार गई है उथा कथा का आयोजन उन्हें किया नारद जी ने। और कथा किसके लिए हुई? भक्ति माता का कष्ट दूर करने के लिए, ज्ञान और विराग का बुढ़ापा दूर करने के लिए 3 आसन लगाए, भक्ति और ज्ञान और विराग के लिए। और ये कथा करने वाले को नहीं सनत कुमार और कथा करवाने वाले को नहीं नारद जी, वो वास्ते भक्ति माता का कष्ट दूर करने वास्ते। और सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों ने यही कथा नारद जी को सुनाई। कहा नारद जी ये कथा एक ऐसी है कि ये कथा विच कोई बंदा कदे भुल भुलेखे विच भी आई है जिन्हें कदे भी भगवान की कथा नहीं सुनी देवे। नास्तिक तो नास्तिक बंदा भी इस कथा की कोई सुनी ला तो वह भी रही है, वो भी परमात्मा की मनना शुरू हो जाता, वह भी जीवन बदली जाता। ये भागवत कथा एक ऐसी है। और ये भी बड़ा लाभ की है, वो भागवत कथा जिन्हें अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया वै, बुरे कर्म करने वाला पापी तो पापी बंदा जिन्हें अपने जीवन में पाप करते करते अंत समय अवगति विच मरी है। और अवगति के मरने के बाद अगर वो कोई प्रेत बनिए भड़का करता वै, कदे ओदे वास्ते भागवत कथा करवाई जाए
तो भागवत की कथा करने उस प्रेत की भी मुक्ति मिलती। बोले महाराज फिर ये भागवत ये करने को उसे मुक्ति मिली भी है? बोले हाँ, क्यों नहीं। बोले भागवत में प्रमाण है। प्रमाण क्या है? बोले धुंधकारी का प्रसंग है भागवत में। अब धुंधकारी का प्रसंग तो बहुत वैसे संक्षेप में ही आपको बताऊंगा कि एक ब्राह्मण, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिसके घर कोई संतान नहीं थी, और जिसने इसकी पत्नी खुद तो अपना आपू तो बड़ा विद्वान है, पर उसकी घरारी जी ही जो ना धुंधली देवी वो इस गल की परमात्मा की नहीं मनती ही। पर वो आत्मदेव बड़ा बेचारा दुखी होया, मेरे घर संतान नहीं है। संत ने कुछ फल दिता, महात्मा जी ने फल दिता, पर वो फल उन्हें अपने घर ही दिता तो उन्हें खादा नहीं। पर उन्हें घर गौ रखी थी तो गौ ही भांज गवे की जाइए फल दे उड़िया, गौ ने खाई लिया। और कुछ का जाइए जागत गोद ले लिया, जो ना हा ने कुछ का जागत गोद ले लिया। ब्राह्मण की नहीं पता हा, और ब्राह्मण की नहीं पता हा तो वह ना रखा उन्हें धुंधकारी। पर उस ब्राह्मण ब्राह्मण जिसे अपना पुत्र मनता है धुंधकारी, और गवे गौ माता की जो संत का दिते का फल जो उन्हें नहीं खाता तो गवे की दिता तो गवे ने खाई लिया। तो उस गवे का जाइए एक बड़ा सुंदर बालक उन्हें जन्म दिता, पूरा शरीर बंदिया रहा, पर उहदे कन्न जिहड़े गौ माता रे उहदा नाम रखा उन्हें गौकर्ण। और वो गौकर्ण के बनिया, धुंधकारी के बनिया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बड़ा बड़ा संत बनिया, धुंधकारी बड़ा बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी, जो दे कारण उस धुंधकारी के कारण गौकर्ण जी महाराज के जिहड़े पिता है आत्मदेव वो भी घर गृहस्थी छड़िए चलीए। जो देखा कि पुत्र गया ने घर छड़िए चलीए, ओदी वजह कन्नै गौकर्ण जी महाराज तीर्थ विच चलीए। और उन्हें अपनी माऊगी भी मारी उड़िया धुंधली, जिहड़ी उहदी मां आई धुंधली जिन्हें उसी बिगाड़े दा हा। और अंत समय उस धुंधकारी दी भी जाई है कि किता ओदी अवगति विच मृत्यु होगी। अवगति विच मरी आ, जिहड़ी जिन्हें वेश्यां कन्नै रोंदा हा और शराब पींदा हा, जुए खेडदा, वेश्यां दा संग करदा हा, तो उन्हीं वेश्यां के उसी जाई है धुंधकारी जिहड़ा हा प्रेत विच जाइए वो प्रेत चुनी विचों प्रेत बनिए भड़का हा जरा, क्योंकि अवगति विच मरी आ, जिन्हें अपने जीवन में बुरे के बुरे कर्म किए। और अवगति विच ये महाराज सुना दे कि जरा अवगति विच मरने यार उहदी गति नहीं होंदी। जी सुना दे महाराज कोई एक्सीडेंट हो जाना वो भी अवगति विच। और जो कोई अपने जिंदे जी उन्हें अपनी करनी सब कुछ थी तो वो मैं एक्सीडेंट कन मरी है तो उसी मुक्ति हुई थी, भगवान उसी जाइए वो करने कन उसी मुक्ति मिली जाती। और धुंधकारी प्रेत बनिए भड़का करदा हा, उहदा भरा गौकर्ण की पता लगा तो उन्हें उहदे वास्ते जाइए गया जी गए तो श्राद्ध श्रुद्ध वगैरह करी आए, वापस आए तो अपने घर बैठे रहे। तो गौकर्ण जी बैठे रहे तो उन्हें देखा कि देखा कि सामने एक सामने देखा तो एक छोटा जा बछड़ा, निक्का दा बछड़ा सामने खड़ोते दा दिखते दिखते वो बैल बनी है। देखिए कि बात कदे वो बच्चा कदे बैल बनी है, कदे वो अलग अलग रूप बनाए लिया, कदे कुत्ता बनी है। पर गौकर्ण जी महाराज संत है तो उन्हें हथ विच जा लैता तो पानी का छट्टा कराया। उन्हें आख्या भाई तू कौन है, जो भी तू है सामने आ। और सामने जाइए जिन्हें पानी का छट्टा कराया सामने एक छाया हथ जोड़ी है, हथ जोड़ी खड़ोई गई, आवाज आई और क्या कर लगी कि अहम भ्राता तुदे अस्मि धुंधकारी ते नामता स्वकीन एवं दोषेन ब्रह्मतम नशिता मया। आखिर आवाज आई कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी जरा प्रेत बनिए भड़का था। गौकर्ण ने आख्या भरा तू राम 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 तू धुंधकारी प्रेत बनिए भड़का था। आखना उन्हें क्या मड़ा मैं तेरी मृत्यु का समाचार मिले पर तेरे वास्ते मैं गया जी श्राद्ध भी करी आया पर तुझे मुक्ति नहीं मिली, तू प्रेत बनिए भड़का था। धुंधकारी ने आख्या भरा मैं अपने जीवन में जिहड़े कर्म किए मैं बुरे के बुरे कर्म किए, मेरी वजह कन्नै मेरे पिता घर छड़िए चलीए, मेरी वजह कन्नै तुस जाइए तीर्थे चलीए बाहर, मैं अपनी माऊगी मार उड़िया अपने थे। और अंत समय मेरी भी अवगति विच मृत्यु होगी, जो दे कारण अज मैं प्रेत बनिए भड़का दा। पर गया जी श्राद्ध करने का मुक्ति उसे मिलती है जिन्हें कोई अपने जीवन में थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए, पर मेरे कोई अच्छा कर्म किया कि नहीं।
सचमुच सजनों जेडे जीवन में इये ने धुंधकारी अंगर कर्म करने वाले वो भावें ग्याजी भी श्राद्ध करने मुक्ति नहीं मिलती। उन्हें आख्या कि मेरे वास्ते भरा मिगी मुक्ति नहीं मिल सकती, पर एक काम कर, मैं तेरा भरा धुंधकारी प्रेत बनिए भड़का दा, तो तू एडा बड़ा विद्वान है, एडा बड़ा संत है, बड़ा कोई मेरे वास्ते मुक्ति का कोई उपाय दो। इस प्रेत जो निकल कर गोकर्ण जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं धुंधकारी, मैं तुम्हारे लिए कुछ मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। गोकर्ण जी बहुत बड़े संत थे, उसने क्या किया, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करना शुरू कर दी। भगवान सूर्य नारायण का रथ रुक गया, आवाज आई आकाशवाणी, अरे गोकर्ण क्या चाहते हो? और भगवान सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण क्या चाहते हो? तो गोकर्ण जी ने कहा हे भगवान सूर्य नारायण, मेरा भाई धुंधकारी जो प्रेत बन के भटक रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई के लिए कोई ऐसा उपाय मुझे बता दिया जाए जिससे मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत जुर्म से छुटकारा मिल जाए। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा अगर तुम सचमुच अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? बोले भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, अपने भाई के लिए तुम भागवत की कथा स्वयं करो, क्योंकि तुम संत हो और ब्राह्मण हो, हैं? और इसलिए तुम भागवत की कथा स्वयं करो अपने भाई के लिए। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने ही गांव में अपने ग्राम विच जाइए भागवत की कथा, उन्हें बड़ा ख्याल मुहूर्त देखिया, भागवत की कथा शुरू की। लोकी सुनाया भाई एक कथा जी है मैं अपने भरा धुंधकारी वास्ते लगा कथा कर, पर ये तुस लोग भी लाभ ले लाओ, तुस लोग भी जाइए कथा की सुनो, क्योंकि जी ये भागवत कथा महाराज जी ने बताया कि इस बार भागवत कथा क्यों, क्योंकि हमारे महाराज जी के शिष्य जो है श्री रतनलाल जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी जिंदे निमित्त भागवत कथा जी है ये शुरू हो चुकी है। पर वो कन्ने कन्ने तुस लोग भी जिंदे 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 परिवार जिंदे घर परिवार में जेडे जीव चलीए ना, वो लोग भी जाइए अपने अपने पूर्वजों के फोटो लगाई सकते हो, ताकि उनके वास्ते कि नहीं उनके वास्ते भी तुस लोग भी जाइए अपने पूर्वजों वास्ते कथा की सुनो, उनके फोटो रखो, प्रतिमा रखो, पूजा बिच बवो, कलश रखो, चल विधि विधान करना इस अनुष्ठान में बवो, ताकि तुस भागवत अपने वास्ते भी और अपने पूर्वजों वास्ते भी ये भागवत की कथा की सुनो, ताकि जेडे तुहाडे पूर्व चलीए ना, जेडे परिवार में जेडे जीव चलीए ना, अगर तुसीं करनी भी जाइए पूरी की है कि महाराज सुना दे कि बंदा अपनी तरफों का हर बंदा कोशिश करता पूरी पूरी करने वास्ते, कई बार खुदा करने को बंदा खुंझी जाता, पर चलो करनी तो अपनी तरफ से पूरी करी, पर फिर भी भागवत कथा एक ऐसी है सजनों जो सारी करनी बंदा करी, पर जे कन्ने भी मुक्ति को ना मिली दे, पर भागवत एक ऐसी कथा है, भागवत की कथा जो प्रेत को भी मुक्ति दिला सकती है। और गोकर्ण जी महाराज ने भी क्या किया, अपने भाई धुंधकारी के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया और भागवत की कथा ला जाइए स्वयं भागवत कथा शुरू की और एक 7 मट्टी का बांस गाड़िया और अपने भाई धुंधकारी को कहा हे भैया तुम आओ और ये भागवत कथा ये तुम्हारे लिए कथा शुरू करने जा रहा हूं, 7 दिन तुम इस 7 मट्टी में बांस गाड़िया दो। क्या दो बस, क्योंकि प्रेत का जो शरीर नहीं होता, प्रेत में वायु के तत्व ज्यादा होता है, तो इसलिए वो बांस गाड़ा गया ताकि उसके अंदर वो जीव आत्मा आ जाए। और धुंधकारी उसमें आकर के बैठ गया, भागवत कथा शुरू हुई। पहले दिन एक पहली मट्टी फटी, दूसरे दिन दुई, त्रीजे दिन त्रीन, करते करते 7 दिन भागवत कथा हुई और 7वें दिन 7वीं मट्टी भी फटी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ धुंधकारी जिन 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की सुनिया। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और धुंधकारी का जाइए जिन्हें जीवात्मा निकली, देखा एक विमान सामने का आया और एक विमान पर वो जीवात्मा सीधे विमान पर चली गई और वो आत्मा की एक जीवात्मा की बड़ा देवता अंगर जाइए एक बड़ा सुंदर शरीर मिलया, वो जीवात्मा प्रवेश करेगी सीधे विमान पर जाइए। इन्हें देखा गोकर्ण जी महाराज संत थे, उन्हें देखा कि मेरे आज इस भागवत की कथा करने मेरे भरा धुंधकारी की आज देखो वो वास्ते विमान आया है। और धुंधकारी ने भी जाइए अपने भरा गोकर्ण की आख्या भैया मैं तेरा किंजा धन्यवाद करा, तू एक जीव आज एक प्रेत की जाइए अज तो मुक्ति दिलाई, भागवत की कथा तू की मेरे वास्ते
आज 7 दिन की कथा करने कन्ने आज इस प्रेत को जाइए, प्रेत जोनी को मिगी छुटकारा मिली है। देख आज मेरे वास्ते जाइए भगवान के पार्षद देखो मिगी विमान पर ले जा कर देन। और गोकर्ण जी महाराज ने आज गोकर्ण जी महाराज भी बड़े खुश कि मेरे भरा की अज प्रेत जोनी को छुटकारा मिली है, मुक्ति मिली गई। याद कहने भागवत की कथा करना है। और गोकर्ण जी महाराज ने जिसलै भगवान के पार्षद ने पूछा भैया ये बताओ कि आपने 7 दिन मैंने अपने भाई धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई है, पर 7 दिन लोगों ने भी कथा को सुना है, पर आपने विमान मेरे भाई के लिए क्यों एक ही विमान क्यों लाया? कितने लोग कथा सुन रहे थे, इनके लिए भी विमान ले आते, क्योंकि कथा तो सारे सुनी है। पर भगवान के पार्षदों ने कहा हरे गोकर्ण कथा तो लोगों ने भी सुनी है, पर आपके भाई ने भी सुनी है धुंधकारी ने, पर धुंधकारी तो प्रेत जोनी में पड़ा था, इसको चाहिए थी मुक्ति है। ये दुखी हा प्रेत जोनी बिचू सी मुक्ति चाहिए थी, तो इन्हें बड़ी मन लाई कथा की सुनिया। पर जेडे आगे बैठे थे ना आखेंगे इन्हें जिन्हें धुंधकारी ने कथा की सुनिया तो इन्हें बाकी लोग की कथा की नहीं सुनिया, क्योंकि बाकी रहे ना ये सिर्फ टाइम पास करने बस आए थे। पर जो लेनिंगार आख्यो ने आख्या इन्हें आख्यो कि तुस भी कथा की सुनी है, जिन्हें देर कथा की अपने जीवन में नहीं उतार गए तो इन्हें थोड़े वास्ते बीमार नहीं होने वाला। इस वास्ते गोकर्ण जी महाराज की आज कथा सुनी है, भागवत कथा धुंधकारी की मुक्ति मिली गई। और गोकर्ण जी महाराज ने लोगों ने आख्या भाई एक कथा फिर सुने हो और थोड़े वास्ते भी विमान जरूर आओगे। और भागवत कथा जिन जिन लोगों ने भक्तों ने कथा को सुना उनके लिए भी, और जो भागवत कथा के भक्ता थे कौन गोकर्ण जी महाराज आके उनके लिए भी अंत समय में भगवान का विमान आया। और ये गोकर्ण जी महाराज की और यही कथा गोकर्ण जी के महाराज को भी जो भागवत की कथा से गोकर्ण भी उनके लिए विमान आया। और जिन जिन भक्तों ने भागवत की कथा को सुना उनके लिए भी विमान आया। विमान तो आता है सज्जनों, पर अगर हम मन लगा के कथा को सुनेंगे और ध्यान देना विमान कोई ये नहीं है, वो तो प्रेत जोनी में पड़ा था तो उसके लिए वो विमान आया। जीते जी विमान क्या है? जिसको आत्मज्ञान हो जाए, इसको शरीर ज्ञान खत्म हो जाए और आत्मज्ञान हो जाए, इसको आत्म का बोध हो जाए। और सुन लेना जीते जी उसके लिए विमान आ गया। जीते जी विमान आना चाहिए, मरने के बाद कौन है क्या विमान आए या ना आए इसका कोई भरोसा नहीं है। कौन मरने के बाद में लोग सजनों मरने के बाद लोग जाने दे मरने के बाद कई लोग ऐसे ऐसे नाना प्रकार के पंथ न जो लोग मरने के बाद श्राद्ध भी नहीं करते। पर मरने के बाद देखो धुंधकारी जैसे प्रेत जुनी जिन्हें पेद वो वास्ते गो करना वो वास्ते भागवत कथा की धुंधकारी फिर भी खुश नसीब वो वास्ते गो करने कथा की तो धुंधकारी की विमान आया तो जाइए गोकर्ण जी महाराज की कथा करना धुंधकारी की जाइए मुक्ति मिली। और यह कथा का प्रसंग महात्मा सूत जी महाराज शौनका ऋषि सुना कर दे और नारद जी महाराज की संत कुमार सुना कर दे। और जो करने पहले दिन कथा का महात्म सुनाया भक्ति माता उससे मिल गया भक्ति के पुत्र जेडे ज्ञान विराग है जेडे मूर्छित होए रहे उस समय भक्ति माता ये पुत्र दोनों ज्ञान और विराग उसी समय खड़े होकर के अपनी माँ भक्ति के साथ नाचने लगे। और माता भक्ति ने देखा मेरे पुत्र ज्ञान और विराग फिर देखो खड़े हो गए हैं और मूर्छित अवस्था से बाहर निकल गए हैं, इनका बुढ़ापा दूर हो गया सिर्फ पहले दिन की कथा का महात्म सुनने से। और उसी समय माता भक्ति के साथ ज्ञान विराग नाच रहे हैं और भगवान का वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बड़ा सुंदर वहां कीर्तन हुआ।
और वहां पर कीर्तन भक्ति माता पुत्रों के साथ नाच रही थी। प्रहलाद जी वहां पर, प्रहलाद जी कहते ऋषियों, प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे और देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं और सनत कुमार जी जो है जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। जितने भी संत वहां पर आए थे सभी नाच रहे हैं और भगवान शंकर जी भोलेनाथ भी वहां पर आए और देखते देखते मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और उसी समय भगवान उन सभी संतों के बीच में, भक्तों के बीच में, उसी समय भगवान नारायण मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, और सबने कहा प्रभु देना चाहते हो तो यही दे दो वर। जहां आपकी कथा हो, जहां आपका भजन कीर्तन हो तो आप वहीं पर आ जाएं। तो भगवान ने सबको वर दे दिया कि जहां मेरी कथा होगी, मेरा भजन कीर्तन होगा, तत्र तिष्ठामि नारदा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। यहाँ मेरे भक्त मुझे श्रद्धा से बुलाएंगे, मेरा भजन कीर्तन होगा, मेरी कथा होगी, तो भगवान ने कह दिया मैं वहीं पर आ जाऊंगा अपने वैकुंठ को छोड़ करके। और आज भी सज्जनों भगवान जो है जहाँ कथा होती है, जहाँ भजन कीर्तन होता है सवेरों से, वहां पर परमात्मा स्वयं अपने वैकुंठ को छोड़कर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान अब जो है आप सभी भक्तों के बीच में जहाँ भगवान साक्षात भागवत के रूप में जहाँ विराजमान हो चुके हैं। और इसी कथा से सुनकर भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान विराग का बड़ापा दूर हुआ। भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी मुझे भी कुछ स्थान दीजिए जहाँ बैठकर मैं भी इस कथा का रसपान करूं। और नारद जी ने कहा कि हे माता आप भी वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, जहां भगवान की कथा होगी और आप वहीं पर भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के भगवान की कथा का रसपान करना। माता भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बोले भक्ति मैया की। तो आप सभी के भक्तों के हृदय में माता भक्ति विराजमान हो चुकी है और साक्षात भगवान तो तभी हमारे हृदय में रूपी भवन में आएंगे जब तक भक्ति हमारा हृदय रूपी भवन साफ नहीं करेगी। क्योंकि भक्ति को पता है कि मेरे प्रीतम को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और इसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। इसलिए आप 7 दिन की कथा को सुनेंगे और आपके हृदय में भक्ति माता विराजमान हो चुकी है। और इस कथा को आप कल से जो है बड़े नियम से कथा को सुनेंगे। कल आज तो सिर्फ थोड़ा समय था, थोड़े समय में बहुत जल्दी जल्दी आपको जो है कथा का नियम आपको सुना। क्योंकि भागवत कथा तो पहले दिन तो मात्र नियम ही सुनाए जाते हैं। कथा का महात्म इतना लंबा है कि आपको एक दिन में पहले दिन महात्म सुनाना तो कम से कम 3-4 घंटे तो महात्म में चले जाते हैं। तो फिर भी चलो समय थोड़े समय में आप लोगों को जो है संक्षेप में ही भागवत करेंगे। भागवत का पहले स्कंद में प्रवेश करेंगे और समय जो है वो महाराज जी बता देंगे क्या समय रहेगा और रात्रि का कार्यक्रम क्या है रहेगा वो भी महाराज जी बता देंगे। जैसा हमारी हरे तेरी हरे ती गाओ, बिहारी तेरी